Hello, how are you? This is Priya and welcome to my YouTube channel माँ The Power is in My Hands। और आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब हमें इंड्यूस किया जाता है लेबर के लिए तो हमारे अंदर कौन सी दवाई डाली जाती है और उससे हमारे बच्चे पर क्या असर पड़ता है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं कोई हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हूँ और जो भी मैं बता रही हूँ आप प्लीज़ अपना खुद का बिल्कुल रिसर्च करिए एंड देन यू मेक योर ओन डिसीशंस। मैंने तो ये सारी रिसर्च बस खुद अपने लिए की थी क्योंकि मैंने अपने बच्चे को बिना किसी नर्स या मिडवाइफ की हेल्प लिए बिना और बिना किसी मेडिकेशन के घर पे पैदा किया है। तो इसके लिए मैंने बहुत थरली सारा कुछ रिसर्च किया था। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई रिसर्च विद यू, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू योर ओन रिसर्च। ओके, तो नेचुरली जब हमारी लेबर शुरू होती है तो हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, पाइट्यूटरी ग्लैंड, जो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। तो उस हार्मोन से हमारे अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू भी होती है और कंटिन्यू भी होती है। तो जब नेचुरल लेबर आने से पहले हम अपने आप को इंड्यूस करवा लेते हैं तो हमारे अंदर एक सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन डाला जाता है जिसको पाइटोसिन या सिंटोसिनोन बोलते हैं। तो ये माँ के अंदर ड्रिप से डाला जाता है जिससे माँ की कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो, या फिर अगर आप नेचुरली लेबर में चले गए हो और बीच में आपकी कॉन्ट्रैक्शंस प्रोग्रेस ना कर रही हो तो भी ये दवाई माँ के अंदर डाला जाता है ताकि कॉन्ट्रैक्शंस दोबारा शुरू हो। तो जब हमारी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो ब्लड वेसल्स प्लेसेंटा को ब्लड लेकर जाती है वो भी टेम्परेली कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। और जब यूट्रस रिलैक्स करती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब हम रिलैक्सिंग मोड में आते हैं तो उस वक्त ब्लड वेसल्स जल्दी जल्दी खून लेके जाके प्लेसेंटा में स्टोर कर देता है ताकि जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है और वही ब्लड वेसल्स भी बंद हुए होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हुई होती है, तो उस वक्त बच्चे को खून प्लेसेंटा के थ्रू मिलता रहे। तो जब हमारे अंदर ये सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन डाल दिया जाता है तो उसमें हमारी जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और लंबी होती है और एक दूसरे से बहुत नज़दीक होती है। तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस में समझो अगर ये आपका कॉन्ट्रैक्शन है तो ये आपका रेस्टिंग पीरियड हुआ और फिर इसके बाद इतना कॉन्ट्रैक्शन फिर आपको आएगा। बट अगर आपके अंदर ये दवाई डाली जाती है तो आपकी कॉन्ट्रैक्शंस लंबी हो जाती है, तो रेस्टिंग पीरियड जो है वो कम हो जाता है क्योंकि ये दो कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो एक दूसरे से नज़दीक आ जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बीच में जो रेस्टिंग पीरियड था उसमें जो ब्लड वेसल्स ब्लड लेकर जाकर प्लेसेंटा में स्टोर कर रहा था उसका वो टाइम कम हो जाता है, जिसके कारण प्लेसेंटा में इनफ ब्लड सप्लाई नहीं होता और बच्चे को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। एक लेडी थी डोरिस हेरे, उस वक्त बच्चे के साथ क्या होता है उसने इस चीज़ से कंपेयर की है। जैसे कि अगर हमें पानी के नीचे डाल दिया जाए और जब हम सांस लेने के लिए बस थोड़ा सा तड़पना शुरू कर दें और अचानक से हमको पानी से बाहर निकाला जाए और हम ऐसे करके करके सांस लेंगे तो बच्चे के साथ यही होने लगता है। और डोरिस हेरे एक लेडी थी जो कि 77 कंट्रीज़ में घूम के मैटरनिटी केयर और उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में रिसर्च करी थी और वुमेन्स राइट के लिए वो फाइट कर रही थी ताकि वुमेन नेचुरली अपने बच्चे को जन्म दे सके और जैसा चाहे वैसा मूवमेंट कर सके और जैसे चाहे वैसे जन्म दे सके, वो भी कम से कम दवाई और किसी भी प्रोसीजर के बिना। तो वो इस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रही थी, ये आप गूगल कर सकते हैं। तो जब ये चीज़ बच्चे के साथ हो जाती है तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ में एक कंडीशन हो जाती है जिनको हम जॉन्डिस बोलते हैं। तो रिसर्च का कहना है कि जिन माँओं को इंड्यूस किया जाता है उनके बेबीज़ में जॉन्डिस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं ये बता दूं क्योंकि मैंने बिना कोई मेडिकेशन के अपने बच्चे को घर पे जन्म दिया है तो मेरे बच्चे को बिल्कुल भी जॉन्डिस नहीं हुआ था। तो ये जस्ट एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। तीसरी चीज़ ये हो जाती है
जब हमारा लेबर नेचुरली आता है तो वो ग्रेजुअली बिल्ड होता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पेन को हैंडल करना सीख जाते हो। और जब ये फेक ऑक्सीटोसिन हमारे अंदर डाल दिया जाता है तो वो ठा करके कहीं मिडल से आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो शुरू होती है। उसमें क्योंकि आपकी बॉडी भी रेडी नहीं थी, आपकी माइंड भी रेडी नहीं थी, बच्चा बिल्कुल रेडी नहीं था, तो उनको अचानक से एक शॉक लगता है। क्योंकि बच्चा माइंड और बॉडी जो है वो तो शायद आपकी ड्यू डेट 2 हफ्ते बाद होगी तब के लिए वो प्रिपेयर कर रहा होगा, या फिर 2-3 दिन बाद की होगी तब के लिए वो प्रिपेयर कर रहा था। और हमने अचानक से ही उसको जगा दिया है कि नाउ इट्स टाइम, स्टार्ट योर प्रोसेस। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस जो है, दर्द जो है वो बीच में से कहीं से स्टार्ट होती है और ग्रेजुअली बिल्ड नहीं होती नेचुरल लेबर के जैसे, तो इसमें फिर माँ को पेन किलर की ज़रूरत होती है, फिर एक चीज़ की ज़रूरत के कारण दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है और वो एक स्नोबॉल इफ़ेक्ट बन जाता है। और माँ अपने पेन से कोप ना करने के कारण एपिड्यूरल वगैरह के लिए भी हाँ बोल देती है। और इन सब चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं चीज़ें सिजेरियन पे जाके एंड अप होती हैं। तो मैं ये बता दूं कि मैं सिर्फ एक ही अपॉइंटमेंट में हॉस्पिटल में गई हूँ और मुझे भी बताया गया था कि मुझे इंड्यूस करेंगे। तो क्योंकि मैंने ये सारा कुछ रिसर्च करके रखा हुआ था तो वो मेरे लिए बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं था। तो मेरा जो लेबर है वो 38 वीक्स पर नेचुरली मेरे घर पे ही स्टार्ट हुआ। और मैंने कोई भी मेडिकेशन लिए बिना, कोई भी मिडवाइफ या नर्स की हेल्प लिए बिना, मैंने बिल्कुल अपने बच्चे को नेचुरली घर पे बोर्न किया है। तो ऐसा है कि हमारी बॉडी ऑलरेडी जानती है कि कब लेबर को लाना है। वो जब प्रिपेयर होगा, बच्चा जब प्रिपेयर होगा तो ही आपको नेचुरली लेबर आएगा। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा आपके अंदर ज़िंदगी भर ही रहेगा, कभी ना कभी तो लेबर आएगा और बच्चा निकलेगा ही। हाँ, नॉर्मल लेबर जो होता है वो ज़रा लंबा होता है। मेरा 48 आवर का लेबर था, पर ट्रस्ट मी वो क्योंकि ग्रेजुअली ऊपर गया था तो मैं सारा कुछ हैंडल करना सीख गई थी, ना कि अचानक से मेरी बॉडी को शॉक दिया गया। तो प्लीज़ अगर कोई प्रेग्नेंट है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करें, शायद उनकी कोई मदद हो सके। And please subscribe and hit the bell icon for more videos. And I have also added some meditation videos, so please click the link up here or down in the description box to prepare yourself for labor. Thank you for watching.